कोई भी ख़ानदान अपने बेटे या बेटी की शादी करता है तो लड़के ने और लड़की ने बेशुमार ख्वाब देखे होते हैं, बेशुमार चीज़ें तसव्वुराती तौर पे सोची होती हैं, और उनमें से एक बहुत ही अहम चीज़ हनीमून होता है। और बाज़ अक्लमंद तो ऐसे हैं वो सगी माँ को हनीमून पे ले जाते हैं। ये तो अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाने का वो शानदार शाहकार हिकमत अमली है जिसका कोई तोड़ ही नहीं हो सकता। सो बहुत सारी ये वो दिन होते हैं जब लड़कियां अपने ख्वाबों को शेयर करती हैं, लड़के अपने ख्वाबों को शेयर करते हैं। हनीमून में दोनों लड़का और लड़की बच्चे नहीं होते, दे आर ग्रोन अप। अब अपनी ज़िंदगी के वो नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, उन्हें अपनी बॉन्डिंग भी बनानी है, बाइंडिंग भी बनानी है। उन्हें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का मौजू बहुत ही अहम है, बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। ज़िंदगी की खूबसूरतियों से, ज़िंदगी के खूबसूरत पलों से। यानी जब भी कोई भी ख़ानदान अपने बेटे या बेटी की शादी करता है तो लड़के ने और लड़की ने बेशुमार ख्वाब देखे होते हैं, बेशुमार चीज़ें तसव्वुराती तौर पे सोची होती हैं, और उनमें से एक बहुत ही अहम चीज़ हनीमून होता है। क्या हनीमून मनाना चाहिए, ये भी हम सवाल है। और मनाना चाहिए तो कहाँ मनाना चाहिए, और मनाना भी चाहिए तो कैसे मनाना चाहिए। हम हर सवाल को तफसील से तो नहीं देखेंगे, लेकिन उसकी जो अहमियत है उस पर ज़रूर बात करेंगे। और क्या हनीमून में किसी को साथ लेके जाना चाहिए, या किसी की गाड़ी हो और उसकी फैमिली हो उसके साथ चले जाना चाहिए, या क्या हनीमून में अपनी बहन और बहनोई को लेके जाना चाहिए, क्या हनीमून में अपने भाई और उसकी बीवी को लेके जाना चाहिए। और बाज़ अक्लमंद तो ऐसे हैं वो सगी माँ को हनीमून पे ले जाते हैं और वहाँ जाके एक ही कमरे में ठहरते हैं। तो ये हनीमून नहीं है, ये तो अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचाने का वो शानदार शाहकार हिकमत अमली है जिसका कोई तोड़ ही नहीं हो सकता। सो बहुत सारी बेटियाँ इस बात पे चीखती, चिल्लाती, लड़ती और पहली दफ़ा अपने शौहर के गले होती हैं कि हमको हनीमून पे क्यों नहीं लेके गए। हनीमून कब से शुरू हुआ मैं नहीं जानता, कभी पूछा नहीं है, कभी तहकीक भी नहीं की, लेकिन इस लफ्ज़ में हनी भी है और मून भी है। यानी ज़िंदगी के उस सफ़र से, उसके आगाज़ से जुड़ी हुई वो मिठास है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। और उन दिनों, वो 2 दिन हो, वो 3 दिन हो, वो 4 दिन हो, वो 1 हफ़्ता हो, दुनिया सब एक तरफ रह जाती है और दोनों एक दूसरे के हाल से, एक दूसरे के माजी से और एक दूसरे के मुस्तकबिल से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं, ताकि ज़िंदगी के सफ़र में हाथों में हाथ डाल के एक पूरी यानी 1 पेज पे आके वो ज़िंदगी आगे बढ़ा सकें और आगे चला सकें। ये वो दिन होते हैं जब लड़कियां अपने ख्वाबों को शेयर करती हैं, लड़के अपने ख्वाबों को शेयर करते हैं। इस तन्हाई में उनको उन जगहों पे जाना चाहिए जो लड़की ने पहले देखी हुई हों, उन होटलों में जाके रहना चाहिए जो पहले देखे हुए हों, और हमेशा उन जगहों पे सफ़र करना चाहिए जो लड़के ने ये जिनकी पहले रेकी की हुई हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। पहली दफ़ा अपनी बीवी को, और वो भी नई नवेली बीवी को लेके निकले हैं और अब नहीं जानते कि जिस होटल पे रहना है उसका माहौल कैसा है, तो बहुत दिक्कत होती है। अब नहीं जानते कि मुझे मरी में जाके रहना है, अयूबिया में रहना है, वहाँ कहाँ पे सैर करनी है, या एबटाबाद जाना है या स्वात जाना है। अगर कहीं को आपका जानने वाला है, वहाँ किसी होटल वाले से वाकफियत है, किसी आपके दोस्त की, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आसान होगा। लेकिन कैटेगोरिकली जो एक बात आपने याद रखनी है, कभी हनीमून में किसी अजीज़ रिश्तेदार को साथ लेके मत जाइए। हनीमून में दोनों लड़का और लड़की बच्चे नहीं होते, दे आर ग्रोन अप। अब अपनी ज़िंदगी के वो नए सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, उन्हें अपनी बॉन्डिंग भी बनानी है, बाइंडिंग भी बनानी है। उन्हें बहुत सी चीज़ों के अदब आदाब का भी इल्म नहीं होता, उन्होंने अपने मिलने जुलने के मैनरिज़म को भी तय करना होता है। हनीमून में लोग देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी का खाना खाते हैं, नहीं खाते, कब तैयार होते हैं,
कैसा मेकअप करना है, क्योंकि आपको अगर इल्म होगा कि हनीमून में आम लोगों को ये नहीं बताना होता कि हम हनीमून वाला जोड़ा है। लाहौर के चिड़ियाघर में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग वो चमकदार और लेसें लगी हुई और वो कहते हैं गुड्डी पटोला बनी लड़की अपने मियाँ के साथ, उसने भी बोस्की की शर्ट पहनी हुई है, जूता उस तरह चमकीला सा, और फिर वो नाक पे ऐसे कर रख के, ज़ाहिर ख़ास क्लास का होता है, तो जहाँ जहाँ से गुज़रते हैं वहाँ मजाक बनता है। हनीमून में अपने कमरे में आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन जब बाहर निकलें तो बहुत ओवर मेकअप नहीं करना, ऐसा न लगे कि आप दोनों ही बिल्कुल चले हुए हैं, ग्वाची गां की तरह फिर रहे हैं, तो फिर लोग भी आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं। इसलिए मैंने कहा पहले रेकी कर लीजिए कि कहाँ जाके ठहरना है और कहाँ कहाँ उसको लेके जाना, कहाँ तस्वीरें बनानी है, किस उसकी जो चेयर है, चेयर लिफ्ट उसकी सैर करनी है, घोड़े पे बैठना है कि नहीं बैठना। तो मर्द को या लड़के को पूरी तफसील से उस रूट की भी आगाही होनी चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त पहले से हनीमून का ट्रिप करके आया है तो ये आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आप उसके उस ट्रिप के रूट को भी ले सकते हैं। लेकिन कभी ज़िंदगी में अपनी सगी बहन या बहनोई को लेके मत जाइए। जिन जिन लोगों ने ये हिकमत इख्तियार की कि जी उनकी गाड़ी है और बहनोई बड़ा अच्छा है, उनके बीवी है, बच्चे हैं, तो मज़े में रहेंगे, उन जगहों पे चूँकि बहनोई आपका भाई नहीं है, वो आपकी बहन का मियाँ है, और आम मर्दों की तरह वो मर्द है जो महरम नहीं है, ना महरम है। और मेरे पास बेशुमार ऐसी शिकायतें आईं कि बहनोइयों ने गाड़ी में बैठे हुए उस नई दुल्हन को मुसलसल, चूँकि बच्चियों को फ़र्द अंदाज़ा हो जाता है कौन मुझे बुरी निगाह से देख रहा है। अच्छा, वहाँ जाके भी उन्होंने मुसलसल ये करते हैं कि उस नैन विले अहमक दूल्हे को तस्वीरें बनाने पे लगा देंगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, और वो उस लड़की से फ्री होने की कोशिश करते हैं। समटाइम तो ऐसी दुल्हनें अपने मियाँ को शिकायत कर देती हैं। एक आध दुल्हन ने तो ये भी कहा कि मुझे इस सफ़र में आपके बहनोई और बहन के साथ आगे नहीं जाना, अगर जाना है तो मुझे डिवोर्स कर दो। और उसने पूछा क्यों, उसने कहा कि इनफैक्ट उसकी निगाह इतनी गंदी है और इस तौर पे मुझे वो बार बार पास गुजरते हुए छूने की कोशिश करता है। तो वो लड़का या दूल्हा ज़ाहिर कम उम्र भी था, लेकिन आम तौर पे आप दूसरे लोगों की इंटेंशन को नहीं जानते होते। इसी तौर पे बाज़ इज़्ज़ा और कारब की ख्वाहिश होती है कि पैसे बचाने के लिए एक ही कमरा ले लिया जाए और उसमें 4 बेड लगवा लीजिए, नामा कुलो बल्कि नॉन सेंसो। मतलब हनीमून को आग लगाने वाली बात है। हनीमून आपकी तन्हाई के दिन है, हनीमून आपकी खुशी के दिन है। और हनीमून में याद रखिएगा, ये ना तो आप ईमान से रुखसत हो जाते हैं, ना आप इस्लाम से रुखसत हो जाते हैं। उस बीच में जब आप सैर पे होते हैं वहाँ भी नमाज उसी तौर पे वाजिब होती है। और अगर आप अपने अल्लाह को और रसूल को घर छोड़ गए तो आइंदा इस बीवी से किसी वैल्यूबल चीज़ पे टिकने और अपने ईमान और इत्काद का फिर फॉलो करने की तोको ना, जो शुरू में आप दोगे ये मेरी पसंद है। याद रखिएगा, जैसे हम किसी को खाना बताते हैं, किसी को कपड़े बताते हैं, ये मेरी पसंद है, मुझे ऐसे ऐसे चाहिए, इसी तौर पे ये कपड़े, ये खाना, ये जो जिस्मानी ताल्लुक़ है, ये रिश्ता, ये बहुत छोटे टाइम का होता है। पर आपका ईमान, आपका जो फेथ है, जिन चीज़ों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ये वो लेआउट है, ये बाउंड्रीज़ हैं जो लड़की को शुरू में बतानी होती हैं। बाल जो शहरों की लड़कियां हैं वो बड़ी बोल्ड होती हैं, तो आप उनको बताते हैं कि वहाँ चलते हुए, क्योंकि बहुत से लोग मरी में होंगे, स्वाद में होंगे, तो उस उम्र के लोग अट्रैक्ट भी करते हैं, जैसे फिल्मों में होता है। तो इट हैपन्स कि वहाँ किसी ने आपको ऐसी निगाह कराई और उसमें आप अपना सब कुछ भूल भाल के उस पर लट्टू होने पे तैयार, किसी की कोई गारंटी नहीं है। सो वहाँ जाके जो दुल्हनें बिल्कुल कम लिबासी की तरफ चली जाती हैं, ओवर मेकअप हो जाता है और वहाँ जाके वो कपड़े पहनने लगती हैं ऐसे खुले बाल छोड़ के, तो वो आपका घर नहीं है, वो अनजान लोगों की जगह है। ये ताल्लुक, ये रिश्ता, ये हनीमून आपका है, इसे लोगों के लिए एंजॉयबल मत बनाइए और इसकी खुशी को अपने रिश्तेदारों को, माँ को, बहन को, भाई को, भाभी को और बहनोई को साथ ले जाने की कभी कोशिश मत कीजिए।
बाद में आने वाले सालों में जब बच्चे बच्चे हो जाएं फिर शौक से जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।